वंदे मातरम स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में चल रहे आलोचना सत्र और जागरूकता अभियान के तहत आज हमारे बीच सुशील भाई हैं, एक्यूप्रेशर के जानकार, अनुभवी, सोनीपत हरियाणा से। तो हमें आज बताएंगे एक्यूप्रेशर की जानकारी, उसके लाभ। वंदे मातरम। सुशील भाई। जी जी भैया जी। दूसरा, सबको ये समझा दो कि मुद्दा दवाई का नहीं है। सभी को वंदे मातरम, नमस्कार। मैं सुशील कुमार, एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ, सोनीपत हरियाणा से। आप किसी भी विषय पर एक्यूप्रेशर के पॉइंट पे आप बात कर सकते हो। ज्यादातर जैसे आजकल सर्वाइकल चक्कर आना, तो उसके मैं पॉइंट बताना चाहूंगा आपको। आप वो कर सकते हो और अपने आप ही स्वस्थ रह सकते हो। किसी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप, मैं चाहता हूं कि आप एक परिवार में एक सदस्य एक्यूप्रेशर के पॉइंट की जानकारी होनी चाहिए। आप सीखो और अपने परिवार को, अपने आस पड़ोस को स्वस्थ रखिए। केवल एक्यूप्रेशर प्लस घरेलू नुस्खे। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मैं बता सकता हूँ। जैसे कि सर्वाइकल के विषय में आप कोई आज क्वेश्चन आप कर सकते हो। भैया जी नमस्ते। भैया क्या करना चाहिए सर्वाइकल के लिए? कौन सा पॉइंट प्रेस करना चाहिए और कितनी देर तक करना चाहिए और कितनी बार करना चाहिए? जी, सर्वाइकल के लिए सबसे अच्छा हाथ और पैर के अंगूठे, उस पे हल्का सा ऑयल लगा के चारों तरफ से मसाज करनी है आपको। हाथ और पैर के अंगूठे पे हल्का सा ऑयल लगा के आपको मसाज करनी है। आपको गर्दन में दर्द हो, चक्कर आ रहे हो, उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। ज्यादा ही दर्द है तो आप गर्दन पे हल्का सा दर्द वाला ऑयल लगा के मसाज कर सकते हो। उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा और तुरंत रिलीफ मिलेगा, ये नहीं आपको टाइम लगेगा। आप प्रैक्टिकल कीजिए, फिर अनुभव आप बताइए। इसके साथ साथ जैसे चक्कर आते हैं उसमें भी रिलीफ मिलेगा। जी भैया, हमको गर्दन के पीछे दर्द करता है और हमारी आंख दर्द करती है सर, सर्वाइकल के पीछे गर्दन करते हो तो दर्द होता है और नहीं नहीं, जैसे जो पीछे का जो दाहिने वाला पोर्शन गले का है। हाँ जी जी, वही सिर से थोड़ा सा भाग, सिर वाला भाग लेकर के नीचे की तरफ दर्द करता है, धीरे धीरे पूरा कंधा दर्द करने लगता है। और जब मैं लिखता हूँ या हाथ एक स्थिति में रहता है तो दर्द बढ़ जाती है और फिर दाहिनी आंख पूरा दर्द करने लगती है जोर से। बिल्कुल राइट। जी क्या है, आपका ये सर्वाइकल बढ़ गया है और शोल्डर्स, कंधे में भी आपको जी आ गया है और किसी किसी के जी, तो हाथ में आ जाता है और हाथ हाथ में हाथ हाथ उठाने भी दर्द करता है। जी जी, मूवमेंट करने में आपको दिक्कत होती होगी। जी आप जो मैंने ये पॉइंट बताए हैं आप ये कीजिए। इसके साथ साथ में आप दर्द वाले ऑयल से मसाज कीजिए शोल्डर्स की, और इसकी फिर जी सिकाई करने के बाद मूवमेंट कीजिए। तो जी तो आप ये कीजिए, इसी से काफी रिलीफ मिल जाएगा। और ज्यादा भैया ये जल्दी बताएं जैसे, जी जी बताएं। जी, इसके साथ साथ में ना एक सुजोग के पॉइंट होते हैं। आप कागज वाली टेप पर मेथी दाना लगाइए और जिस जी अंगूठे के आपको पेन है ना, हाथ के अंगूठे पे, उसी साइड या दूसरी राइट साइड, दोनों पे भी लगा सकते हो आप। मेथी जी जी दाना लगा दीजिए और उसको कभी कभी प्रेस कीजिए। 4 से 5 घंटे बांधनी होती है। जी। ये भैया वो जैसे दाहिने हाथ में दर्द है, दाहिनी तरफ, तो दाहिने हाथ के अंगूठे में ही कहीं भी मतलब मेथी दाना लगा दे? जी जी, आप दाने में भी बांध सकते हो, दूसरे दोनों में बांध सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। जी, अंगूठे में भी ये पैर के अंगूठे में भी हो सकता है? ज्यादातर हाथ के पॉइंट में होते हैं, आप पैर में भी बांध सकते हो क्योंकि हाथ अच्छा। आपके दूसरे हाथ से आप प्रेस कर सकते हो बार बार, इसलिए जी जी, ज्यादा लाभ अच्छा। मिलेगा।
जी जी ठीक भैया। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। ये भैया ये इसके थोड़ा सा ये एक्यूप्रेशर के बारे में थोड़ा विस्तार से आप बता दीजिए, कहाँ कैसे किस पॉइंट पर कहाँ किस चीज़ के लिए है, तो इसमें देखो मैं जानकारी। आपको ना, या तो मैं वीडियो या फिर मैं अपने सामने मतलब दिखा सकता हूँ आपको करके, तो और ज्यादा अच्छा आप समझ सकते हो। जी जी तो इसमें वीडियो का मेरे ऑप्शन है, देख सकता हूँ। आप देख सकते हो। अजीत जी, आप मेरे को देख सकते हो। जी भैया, आपको देख पा रहे हैं, वीडियो ऑन है आपकी। वैसे मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, तो अभी मेरे को 5 से 10 मिनट लगेंगे, फिर मैं फ्री हो जाऊंगा। तो और आपको मैं जी। पॉइंट्स, आपको ना सिर दर्द के लिए आवाज़ सर्वाइकल। आवाज़ भैया कट रही है, अब आ जी, नहीं रही। अभी मेरे को 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट में फ्री हो जाऊंगा। आप मौखिक रूप से मेरे से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, फिर मैं आपको वीडियो में आपको ना कैमरे में आके आपको सारे पॉइंट बताऊंगा। ठीक है जी। आप वैसे आप सब अपने अनुभव बता सकते हो एक दूसरे को, जिससे कोई ठीक हो। मैं 10 मिनट में आपको फिर मैं बताऊंगा विस्तार से। हाँ भैया, वो आपकी आवाज़ एकदम से नहीं आ रही। 1 मिनट में दोबारा इसको ज्वाइन करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ठीक ठीक है। आई कुल गदवा धाई की दूरी कथे सुबह उठा लेता एक पटवार कोनो गद्दा रहे थी। अब आवाज आ रही है अजीत जी? हाँ भैया, आवाज़ आई। जी। सर्वाइकल क्या है? सर्वाइकल हमारे गलत रहन सहन, गलत कार्य करने से, एक एंगल से बैठकर काम करने से, जैसे लैपटॉप है, फोन से गलत एंगल से देखने से ये ज्यादातर बढ़ रही है प्रॉब्लम। जी जी। जैसे आपने बताया ना हमारा कि आप जी हमारा हाथ भैया जो है ना, अक्सर मैं वो लिख पढ़ाता हूँ तो लिखने का काम करता हूँ, जब हाथ ऊपर बोर्ड पे जाता है तो फिर दर्द शुरू हो जाता है, या एक स्थिति में देखता रह गया तब फिर दर्द शुरू हो जाता है, जी, यही स्थिति होती है। जी ज्यादातर टीचर है, बैंक कर्मचारी है, या जो लैपटॉप पे आजकल बच्चे काम करते हैं, तो उनको ये ज्यादातर हो रहा है। या ज्यादा जी पिल्लो, डबल डबल पिल्लो लगाते हैं, उनको ये सर्वाइकल चक्कर आना, ये आंखों की रोशनी कम होना, ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। पिलो तो भैया मैं एकदम नहीं लगाता, बहुत दिन से नहीं लगाता हूँ, एकदम छोड़ दिया हूँ, बहुत अच्छा। चौकी पर सोता हूँ। जी नहीं, ये जो मैंने बताया आप ये कीजिए, और एक एक्सरसाइज होती है, मैं वो भी आपको बता दूंगा, तो वो भी आप कीजिए, आपको आगे ठीक। दिक्कत ही नहीं होगी, आपका कंधा कभी जाम ही नहीं होगा। जी 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 भैया। भैया, मेरी बेटी है 8 साल की। उसके ना, मतलब जैसे कई बार वो देर तक बैठी रहती है, क्लास लेती रहती है, तो उसके ना कंधों में दोनों तरफ मतलब दर्द होने लग जाता है, गर्दन के पास निचला जो हिस्सा होता है ना उसका। जी, तो उसके लिए मैं मसाज करके सिकाई कर लेती हूँ, थोड़ा फायदा हो जाता है, लेकिन फिर आ जाता है वो। बच्चों को देखो क्या है ना, देखो बच्चों के आजकल ना पढ़ाई का बर्डन ज्यादा है, तो एक मोमेंट में काफी देर पढ़ाई करने से, लिखने से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले तो उनका ना बैठने का पोजीशन आप ठीक कराइए, स्पाइन को सीधी रख के आप पढ़ाई कराइयो, तो उसी से ही काफी ठीक हो जाएगा। क्योंकि जो मैंने ट्रीटमेंट आपको पॉइंट बताए है ना, उससे ठीक तो हो जाएंगे, फिर आगे फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए स्पाइन को सीधी रख कर आप उनको पढ़ाई कराओ। हाँ, वो कर लेती है भैया, लेकिन उसका पता है क्या है, वो योगा भी करती है, लेकिन शायद उसका बैठ दोबारा आ जाता है वो। हाँ, तो उसका उसका तरीका यही है, आप ये पॉइंट आप प्रेस कर सकते हो।
हाथ और पैर के अंगूठे की हल्की सी ऑयल लगा के मसाज कीजिए और गर्दन को उल्टा लेटा के ना गर्दन की मसाज आप कर सकते अच्छा, कमर के बल लिटा के, राइट? हैं। जी जी। तो तो मतलब हल्की कमर के हल्की। बल मैं कैसे करती हूँ? अब करती तो हूँ उसकी मसाज, जैसे कंधों से लेके ऊपर को गर्दन के पास ले जाके उसकी गर्दन को जी थोड़ा थोड़ा सा मतलब बिल्कुल प्रेशर ठीक कर देके रहे हो ऊपर को। आप, उससे ठीक काफी है। रिलीफ मिल जाएगा। उसमें क्या हाँ है कि उससे 5 से 7 दिन आप करोगे ना तो उसमें वैसे ही रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, बहुत अच्छे बहुत जल्दी ठीक धन्यवाद। होते हैं। क्योंकि हाँ, उसका एक और प्रॉब्लम है कि वो जब मतलब मैंने अभी नोटिस किया है 2-3 साल से, उसका एक कंधा थोड़ा सा नीचे है, हल्का सा फर्क है दोनों कंधों में। कंधों में फर्क है। जी, थोड़ा सा एक मतलब जैसे टी शर्ट पहनती है ना तो एक तरफ का थोड़ा सा झुका हुआ है नीचे की तरफ, देखो। मतलब जैसे हमारे एकदम सीधे हैं, उसका एक हाँ, वो कंधा थोड़ा बैठने की सा। पोजीशन से है जी। दीदी वो आवाज तो बैठने की पोजीशन नहीं से है, वो सही मूवमेंट में नहीं बैठ पा रही ना, इसलिए अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि आप स्पाइन सीधी करके बच्चे को पढ़ाई कराओ तो ये चीज भी ठीक हो जाएगी। अरे ये ना कहा तुमसे करो। जैसे ये बढ़ती हुई है अभी, अरे तो योगा करते करते तो उसका कंधे वंधे सब ठीक हो जाएंगे ना। बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। चलो अभी इधर अभी चलो। मैं थोड़ी देर में ना मैं आपको बताऊंगा इसकी एक्सरसाइज, आप मेरे हिसाब से वो कराते भी होंगे, वो मैं बताऊंगा वो वाली आप एक्सरसाइज कराना गर्दन की, तो उससे कभी भी शोल्डर्स, गर्दन, ये आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बच्चे को भी और बड़े को भी। ये भैया आपकी वीडियो कैसे मिलेगी? जी आपकी वीडियो कैसे मिलेगी देखने के लिए? देखो, 2 ऑप्शन है, या तो मैं आपको लाइव इस पे आऊं और दूसरा कि मैं वीडियो बना के डालूं। भैया आप ना नहीं से भैया बना व्हाट्सएप के डाल। नंबर अगर हो तो या तो उसको वीडियो बना के डाल दें नंबर। नहीं, इसी वजह से मैं अभी आया था, उस पे तो मैं दिखाई दे रहा था ना आपको। जी दिखाई दे रहे थे अभी आप थोड़ी देर पहले ही, हाँ जी हाँ जी, तो लेकिन मैं अभी आऊंगा, मैं अभी एक पेशेंट देख रहा हूँ, देखने के बाद मैं आपको ये सारी पॉइंट आपको अच्छा बताऊंगा। ठीक हाँ, ठीक ठीक भैया। जी जी ठीक। वैसे और मौखिक रूप जैसे से आप कोई भैया क्वेश्चन कर सकते हो। किसी को चोट लग जाए कंधे वंधे में और कंधा ठीक हो जाए लेकिन एक जगह पे आके लॉक हो जाता है, तो उसके लिए भी यही पॉइंट्स होते हैं। हाँ, यही पॉइंट होंगे और कंधे के थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट बढ़ जाएंगे और मसाज की क्रिया यही रहेगी, जी, जो फ्रैक्चर ना ये हो तो तो हमारी ठीक हो साइकिल जाए। सर्कुलर होगी मोशन भैया। में। जी, बस ये है कि फ्रैक्चर ना हो। नहीं, फ्रैक्चर होता तो मतलब रूम से लोग जाएगी ना। हाँ ये लोग वो नहीं टाइम खुद ही है ना ये वाला पैसा था ना। कोई है तो वो बोला था कि एक जगह पे जाके जाओ लॉक होता है कंधा, मतलब थोड़ा सा दर्द महसूस होता है। ये जैसे कि ना कंधा जाम हो जाए ना तो उसको फ्रोजन शोल्डर में आ जाता है, कंधा जाम होना, जी मूवमेंट ना भैया, करना। जी भैया, चला हो जी भैया, धन्यवाद भैया। जैसे ललिता बहन, बच्चों के लिए मैं और बता देता हूँ आपको, बच्चों को जैसे कि रात को टॉयलेट कर देते हैं, उसके लिए बहुत अच्छे पॉइंट है एक्यूप्रेशर में, वो मैं आपको बताऊंगा। जी भैया, मेरी बेटी भैया ठीक से सोती नहीं है, उसका बता दीजिए। उसकी लातें एक तरफ होती हैं और सर एक तरफ होता है, हाथ एक तरफ होता है। बहुत अच्छे मैं आपको पॉइंट बताऊंगा, उनको नींद भी अच्छी आएगी और उसमें क्या है, ब्रेन के पॉइंट होते हैं हमारे एक्यूप्रेशर में, वो बहुत अच्छे ए काम करते हैं, सज्जू तो उससे नींद बहुत अच्छी कुर्सी आती और है दे दिए। ब्रेन की। ठीक है भैया, बताइएगा। वो हंस रही है पीछे से। हेलो। जी संदीप जी, बंदे वंदे मातरम। अरे सुशील भैया ये पूछ रहे हैं, जैसे हम गीता का पाठ करें तो कौन से समय करना चाहिए? करैया जैसे संदीप करैया जी, जी है भैया अजीत है जी ये अपना माइक कीजिए। करे करे जाए तो भैया है ये देखो। हाँ वो लगल है भैया, यहीं पिछवा मुड़ के गयल है। अजीत तेरा तिवारी माल बाहरों से आप आ यही अपना पड़ के। स्पीकर बंद कीजिए।
जी जी संदीप जी, मैं ये बताना चाह रहा था कि आज का विषय ना एक्यूप्रेशर के पॉइंट के ऊपर है। तो जो आप एक्यूप्रेशर के पॉइंट के आप पूछ सकते हो। सर्वाइकल हो, ठीक है, चक्कर आते ठीक। हो। चक्कर के बारे में बता दीजिए। वो मम्मी हैं, उनको बहुत आते हैं, ऐसे कहीं भी ट्रेवल करती हैं तो। जी संदीप जी, चक्कर के लिए मैंने आपको अभी पॉइंट बताए थे। हाथ और पैर के अंगूठे के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के, क्रीम लगा के उसकी मसाज करनी है दिन में 2 बार कम से कम। और गर्दन में दर्द हो उसमें भी सेम पॉइंट प्रेस होंगे। ठीक है। और अभी मैं आपको वीडियो पे बताऊंगा, आप उसको पॉइंट देखना और आप सीखना। सीखने के बाद अपने परिवार में आप जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो उनके आप पॉइंट दबाइए, आप स्वस्थ हो जाएंगे और उसी समय रिलीफ मिलेगा, ये भी है। सुशील भैया, आप ना अपना व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में डाल देना। जी मैं डाल दूंगा। ललिता दीदी, आप कोई बात शेयर कीजिए, मैं 5 मिनट में आपको चर्चा कीजिए, मैं बताता रहूंगा। जी भैया, क्या चर्चा करें। मेरा तो यही होता है कि बच्चों को ज्यादा मतलब आजकल कार्टून्स या ये भी जो डांसिंग शोज आ रहे हैं, सिंगिंग शोज आ आपकी रहे हैं, आवाज कम आ रही है। इसमें बच्चों क्या को कहा तो? भाग ना लेने दें। जितना हो सके अपने बच्चों को टीवी से दूर रखें। अरे टॉपिक जो से थोड़ा बढ़िया हटकर है, चलती में तो बैक में स्टार्ट लेकिन हुई। चीजें बदल रही हैं तो इस वजह से बोल रही हूँ मैं। हम लोग कई बार अनजान मतलब इग्नोर कर जाते हैं बच्चे क्या देख रहे हैं टीवी में। बच्चों का ही तो टीवी शो है, कोई नहीं। लेकिन अगर आप लोग बैठ के देखोगे तो पता चलेगा ये लोग क्या क्या दिखा रहे जी दीदी, आप ठीक कह रहे हो। हैं। आजकल डांसिंग शोज नहीं है। आप अपने बच्चों को जब स्कूल भेज रहे हैं तो पक्का चेक कीजिए कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हमारे जैसे जमाने में जब पढ़ाई होती थी, जब हम छोटे थे, वो पढ़ाई भी नहीं है। हिस्ट्री चेंज करना अलग बात है, लेकिन जो आजकल का माहौल है उसमें बच्चों को उससे ज्यादा सिखाया जा रहा है जो उनको नहीं सीखना चाहिए। तो उन सब चीजों पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। कभी भी इग्नोर नहीं कीजिए बच्चों को, क्योंकि आजकल की पढ़ाई भी पॉलिटिक्स के थ्रू ही चलती है। पढ़ाई दीदी तो आजकल ऐसी हो गई कि जिसका कुछ वही नहीं, केवल बोझ लाद रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। संस्कार तो है नहीं इसमें कुछ। पता है इन लोगों ने क्या कर दिया है, इनको लीडर्स नहीं बनाने हैं, इनको नौकर बनाने हैं। तो आप लोगों जी के जी बच्चे हम नौकर बनेंगे, क्योंकि इनको उलझाया रखा जाएगा कि ये सब्जेक्ट करो, वो सब्जेक्ट करो, ये सब्जेक्ट करो, वो सब्जेक्ट करो। तो बच्चे उसी में उलझे रहेंगे, उनको ज्ञान कब मिलेगा, वो किताबी कीड़े बन जाएंगे। अगर उनसे कुछ पूछेगा ना तो वो बोलेंगे ओ इसकी तो डेफिनेशन ये है, इसको तो ऐसे ही बोलेंगे। उनका लॉजिक काम नहीं करेगा, उनका खुद का दिमाग काम नहीं करेगा। शिक्षा बची बस नहीं वही है दी, तो वो बेच रहे डिफिनेशन हैं। में रह ही जाते हैं ना, उससे आगे निकल कहाँ पाते हैं। जी, हाँ। मैंने तो पैसों इसीलिए पैसों में बेच रहे हैं शिक्षा, वो तो धंधा बना लिया इन्होंने, और कुछ नहीं। बच्चों को ज्ञान वगैरह देना नहीं है बस। आप देखिए आजकल यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में क्या होता है। जो भी पॉलिटिक्स नहीं कर पाते वो लोग धीरे से कॉलेजों में पहुंचा देते हैं, स्कूलों में पहुंचा देते हैं, वही एजेंडा बन जाता है, वही ग्रुप में बच्चे आ जाते हैं, सब रोड पे आ जाते हैं। कहाँ पढ़ाई हो रही है आजकल। इन लोगों को इतना ही फीस दिया जा रहा है जितना इनको जरूरत है मतलब नौकरी करने के लिए, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। कानूनी व्यवस्था ऐसी है अपने यहाँ की, वो जब तक उसमें सुधार नहीं होगा दीदी, कुछ नहीं होगा शिक्षा का। नहीं भैया, हम लोग अपने ऊपर भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं अपना ही एग्जांपल दूं। मेरी बेटी है 8 साल की,
वो स्कूल जाती थी, तो जैसे ही ये कोरोना वगैरह स्टार्ट हुआ, इन्होंने मास्क पहनाया, नहीं भेजना मुझे अपने बच्चे को, फिर इनका पढ़ाई का सिस्टम मतलब आप बोल सकते हो 1+1 2 होते हैं, सामने वाला बच्चा आपको जवाब दे रहा है, तो नहीं, उसको ऐसे नहीं करना, उनको एक को तोड़कर बताओ, एक को ग्रुप में डालो, 4 को ग्रुप में डालो, मतलब शॉर्टकट के बजाय उनको एकदम बहुत डीप में लेके जाना है। मैंने पढ़ाई छुटाई, घर में ऑनलाइन क्लास ली, जो भी है मेरे घर में है, सामने है, क्या पढ़ रही है क्या नहीं मुझे मालूम है, और फीस भी कम देनी पड़ रही है, ऐसा नहीं फीस भी ज्यादा है। तो कई चीजें हमें भैया टाइम देना पड़ता है बच्चों को। आजकल परेशानी ये है कि माहौल इतना बदल चुका है। एक औरत होते हुए बोल रही यहाँ पे होंगी और भी बहनें, लेकिन मीडिया हमेशा यही दिखाती है, नहीं औरतें हैं, इंडिपेंडेंट हैं, बाहर जाना चाहिए। किसके लिए कमा रहे हैं हम लोग? परिवार ही नहीं होगा तो किसके लिए कमा रहे हैं? वो एक हाँ दिक्कत सही। आ गई है। आजकल हर जगह एक ही एजेंडा है, न्यूज चैनल खोल लो, वुमेन्स पावर वुमेन्स पावर। क्या है वुमेन पावर? वुमेन पावर वो है जो आपको घर में मिल रही है। सबसे पहले आपको हमेशा कोई गरीब है, किसी को जरूरत है काम की, उसको जाना ही पड़ेगा अपने बच्चे और परिवार के लिए। लेकिन जिसको जरूरत नहीं है उसको ये मीडिया बेकार कर रही है, मीडिया दिखा रही है, नहीं ये तुम्हारे राइट्स बिल्कुल हैं, ये तो बिल्कुल सही बात आजकल है। मीडिया बताती है कि हमारे राइट्स क्या है, तुम्हें भी नहीं पता कि राइट्स क्या है हमारे। माँ बाप बोलेंगे ये तुम्हारे राइट्स है, वो नहीं समझ में आएंगे, लेकिन मीडिया बोलेगी वो राइट्स आएंगे। मैं दीदी अपनी खुद की बताता हूँ, मैं दतिया जिले से बात कर रहा हूँ। हमारे इधर एक स्कूल है, वो 10-10 हजार रुपए में बच्चों को मार्कशीट बेचता है। मैंने जिला शिक्षा अधिकारी के पास कम से कम 4-5 बार उसकी कंप्लेंट की, आज तक साल कोई सुनवाई नहीं है उसके बारे में। न्यूज में भी आता रहता है, लेकिन क्या है, लोग वाग इसको ध्यान नहीं देते। आदमी पैसे है उसके पास, बच्चों का भविष्य खराब कर रहा है वो। मैंने उसको 4-5 बार जिला शिक्षा अधिकारी के पास, सीएम हेल्पलाइन अभी तक मेरी 5-6 पड़ी हैं, उसकी शिकायत थी, लेकिन कोई कुछ कार्रवाई नहीं करता है। असल में भैया वो पैसा सबको मिलता है ना, तो काहे कार्रवाई कोई करेगा? यही तो है, यही तो कानून है हमारे हमारे देश भैया, का। मैं भैया टीचर हूँ, मैं बता रहा हूँ कि जो है हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी लोग सरकारी विद्यालय में आने से कतराते हैं। हाँ, वहीं प्राइवेट वाले जो है 1,000 फीस लेंगे बच्चों को, फिर बस पे ला देंगे, ले जाएंगे, वो सब करते हैं, बस ताम झाम लगाते हैं। यही स्थिति है। तो कहना है प्राइवेट स्कूल बिल्कुल बंद हो जाए टोटली। क्या है, इन और लोगों ने यहाँ पे तो बच्चों को बर्बाद करके रखा है। सरकारी में होता पढ़ाई नहीं, होती है, लेकिन असल में बच्चे भैया ऐसा है ना कि उसमें असल में लोग अब वो अपना एक स्टेटस सिंबल भी बना लिए हैं ना कि हम यहाँ नहीं भेजेंगे, वहाँ अच्छी पढ़ाई होती, यहाँ वो होता है। बस जैसे हाई स्कूल इंटर या उससे आगे जाएंगे, फिर जो है सरकारी विद्यालय खोजना शुरू करते हैं। इसके बाद ये स्थिति है। और हम भैया हमारे एक यहाँ और बच्चे आए थे, तो कॉन्वेंट के बच्चे हमारे यहाँ आए थे, हम देश के महापुरुषों के बारे में पूछने लगे, उनको पता नहीं है ये भी कोई हमारे देश का कोई रहा है। ये है। और एक और दिक्कत है, सब अंग्रेजी अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं, ये भी तो एक दिक्कत है ना। जी जी, सबसे सब बहुत अंग्रेजी बड़ी पीछे भाग। दिक्कत है दीदी, बहुत बड़ी। ये बिल्कुल बच्चे आजकल अंग्रेजी के पीछे ऐसे भाग रहे हैं जैसे मान लो यही सब कुछ हो। और भैया मैं आपको बता रही हूँ, मैं खुद इतने सालों से मतलब भारत से बाहर रह रही हूँ, आप विश्वास नहीं करोगे, जितना कल्चर हमारे देश का बिगड़ा है ना, उतना शायद ही कहीं किसी का बिगड़ा हो। मैं अपनी बेटी को संस्कृत पढ़ा रही हूँ, वैदिक मैथ्स पढ़ा रही हूँ दूसरे देश में बैठ के, लेकिन अगर हम मतलब मैं अपने ही जान पहचान वालों से बोलूंगी तुम क्या, वो नहीं, हमारी बेटी खुद इंग्लिश में बात करना पसंद करेंगे, हम हिंदी में बात करेंगे, वो इंग्लिश में बात करेंगे। उनको बोलना पड़ता है, भैया हमें हिंदी आती है, बात करो हिंदी में, बेटी को भी आती है, सबको आती है, संस्कृत भी आती है, बात करो। उनको शर्म आती अरे है अपनी भाषा बोलने में। हमारे यहाँ दीदी, हम आजमगढ़ से हैं, यूपी से। ये स्थिति है कि वो जिसका बच्चा इंग्लिश बोलता है वो जो है अपने को
बड़ा वो मानता है। हमारे हमारे बच्चे को बहुत कुछ आ रहा है। अगर संस्कृत हिंदी का नाम ले लीजिए तो कहेगा कि अरे ये हम हिंदी जैसे में बात कितना करें, लोग विमुख होते जा। इंग्लिश में भैया बात अगली करें अच्छा है। हाँ, उसमें लोग गौरव महसूस करते हैं ना, वो पेरेंट्स जो है उसमें गौरव महसूस करते हैं। नहीं, यही अगली बार स्थिति। ऐसा कोई आए ना तो उनको बोलना कि कहाँ की इंग्लिश बोल रहे हो। आजकल जहाँ पे तुम यूएस में जाके काम करते हो वहाँ पे भी इंग्लिश नहीं बोली जाती ठीक से, उन लोगों को वो ग्रामर यूज नहीं करते। तुम ब्रिटिश इंग्लिश बोल रहे हो जो सिर्फ ब्रिटिश में ही यूज होती है। अमेरिका में चले जाओ वो ग्रामर भी यूज नहीं करते हैं, जिसके पीछे ये वहाँ लोग पागल एकदम हो नहीं, जाते वहाँ का ग्रामर तो बस हमारे यहाँ यूज होता है। हाँ, अंग्रेजों के यही- गुलाम रहे हैं, उन्हीं देशों में इंग्लिश बोली जाती है, बाकी सब अपने देश की भाषा इस्तेमाल करते हैं। भैया किसी भी देश में चले जाओ जर्मन में जर्मन बोली जाएगी, उनको कोई शर्म नहीं आती। एक इटाली बंदे को चले जाओ उसकी इंग्लिश एकदम बेकार होगी, वो अपनी इंग्लिश में बोलेगा। लेकिन इंडिया में अगर थोड़ी इज आर की भी दिक्कत होगी ना तो उनको ऐसे लगेगा ओहो क्या पाप कर दिया, और हिंदी किसी को ढंग से नहीं आएगी तो एक के कोई दिवस दिक्कत दिन भर में। हाँ, पहले के बाद चाहे सवेरे चाहे शाम। इस समय में और बहुत खराब स्थिति होने वाली है हमारे देश की। आपने देखा भैया आजकल टीवी में क्या क्या दिखाया जाता है, बच्चों के बिल्कुल प्रोग्राम है। देखा, जो हम आजकल नहीं देखना चाह रहे वो भी जबरदस्ती दिखाया जा रहा है। जो आप हमें टीवी पे किसी भी साइट भी खोलो आप, जो भी आप कुछ देखना नहीं चाहते हैं वो लोग जबरदस्ती दिखाते हैं उसको स्क्रीन पे, फालतू टीवी का। तो भैया ये है ना कि टीवी तो देखने लायक ही नहीं है। टीवी के पास तो बैठना नहीं चाहिए और घर में रहनी चाहिए टीवी, जो स्थिति है। हाँ बेस्ट है, टीवी रखो ही मत घर में, जी बेस्ट। भी सबसे बेस्ट यही है कि टीवी घर में हो ही ना। हम्म। हाँ। आजकल के बच्चों के मतलब डांसिंग शोज हैं, माँ बाप बैठे हुए हैं वहाँ पे और बच्चे ऐसे ऐसे गंदे गंदे गानों पे डांस करते हैं, उनको सब चलता है। माँ बापों को पैसे के लिए कुछ भी कर रहे हैं। आजकल मीडिया इतनी खराब हो चुकी है ना, बहुत ज्यादा, और लोग पागल हुए जा रहे हैं जी, उसके लिए। इसे कुछ अपने जो हमारे यहाँ की सभ्यता थी, हमारे यहाँ के जो संस्कार, इसे एकदम कुछ किसी आने वाली पीढ़ी में कुछ है ही नहीं है। कुछ एकदम टेलीविजन ने नहीं हो रहा। रखा है, ज्यादा सारा श्रेय टेलीविजन को जाता है। इन्होंने बहुत हद तक बिगाड़ के रखा है देश को, ये इनका बहुत बड़ा हाथ है इसमें। ये अरे भैया ऐसा वही जो 2 साल कोरोना का जो हल्ला मचाए थे, तो उसमें क्या हुआ कि टीवी पर कभी जो ये कम्प्लान और का प्रचार नहीं आया, अब फिर शुरू हो गया है। ये स्थिति है उनकी। और कम्प्लान में क्या है जानते ही हैं। हम्म, तो ये है। आजकल हम लोग छोटे छोटे थे, चॉकलेट बिस्किट के एड कैसे आते थे, बच्चे खेल रहे हैं खेल रहे हैं। आजकल चॉकलेट बिस्किट के मतलब उनका एजेंडा हर जगह है टीवी के अंदर, और वही बच्चा देख के फिर चॉकलेट मांग रहा है, वही बच्चा देख के अरे इस फिर समय यदि प्रचार एक आ रहा है कि वो खुला दूध बंद करो, खुला दूध बंद करो, अमूल का दूध पैकेट वाला पियो। हैं? क्या इन सबों की नौटंकी करते हैं। अब तक आदमी दूध दूह करके अपना हाँ पीता था, खुला ही तो था। अब पैकेट का दूध ये रख करके दे रहे हैं, 2 दिन 3 दिन का दूध दे रहे हैं पैकेट में, वो अच्छा है। टीवी पे प्रचार करते हैं ये डेयरी मिल्क 5 रुपए की 10 रुपए की, ये लोग ऐसा सब सब्सट्रैक्शन सिखाते हैं बच्चों को, 10 रुपए की 5 रुपए से। ये नहीं सिखाते कि मतलब बेटा 10 रुपए पापा ने दिए तो 5 दान कर दिए, 5 कितने बचे। मतलब बच्चों को अच्छा ज्ञान देना नहीं चाहती है टीवी वाले, बस अपना प्रचार, इन्हें टीआरपी बढ़ाना है, पैसे आने चाहिए बस। ये नहीं देख रहा है कि बच्चों टीआरपी का वाले भविष्य। एजेंडा है, गंद फैलाने का एजेंडा है, कचरे को खत्म करने का एजेंडा हाँ, है। यही तो, ये देखो जिन्हें इतना बड़ा अवार्ड मिला, पद्म श्री, पद्म भूषण, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, साले गुटखा का प्रचार कर रहे हैं। अब यही लोगों तो बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। ये दिन भर टीवी पे दिखाते रहते हैं, छोटे बच्चे देख रहे हैं, भैया कण कण में स्वाद, कुछ तो होगा, खाना चाहिए। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे नशेड़ी होते जा रहे हैं ये लोगों ने। बहुत दुख होता है देख के। ये तो हाँ, खैर पैसे के लिए कुछ भी कर जाएंगे। हम्म,
वही तो देख के भी बहुत दुख होता है। ये बड़े बड़े एक्टर जो हैं ये वो पैसे के लिए कभी सिगरेट का प्रचार करेंगे, कभी कमला पसंद का प्रचार करेंगे, अपने एक भी नहीं खाते हैं सर। वो शाहरुख खान के बेटे को इंडस्ट्री वालों ने साले जेल नहीं होने दी। अब बताओ, वो साले ड्रग्स में पकड़ा गया। इनके बच्चे करे तो ठीक, हमारे बच्चे और कोई करे तो भैया तत्काल जेल हो जाए। जी सलमान खान सांगरे 5-5 6-6 मर्डर करके साले घूम रहे हैं, और कोई अभी कुछ कर दे तो पुलिस बिल्कुल ऐसे पकड़ ले जाएगी, जेल में डाल देगी, कारावास कर जम, देगी। आज जमानत भी हो जाएगी, उन सबों की जमानत भी हो जाती है तुरंत। कोर्ट में पता नहीं क्या है इन सबों का कि तुरंत जमानत भी हो जाती है। बहुत बुरी हालत हो रही है। आगे वाला समय बहुत खराब आ रहा है। अभी जागना है अपन लोगों को, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें भैया, गीता पढ़ाएं, रामायण पढ़ाएं, वेदों का ज्ञान दें भैया ज्यादा से ज्यादा। अपनी गीता रामायण भैया ये है ना कि अभी वो गीता रामायण जो ये पीढ़ी है वो तो हमको लगता है कि बहुत कम लोग जान पा रहे हैं कि गीता रामायण भी कुछ है। हाँ, अब क्या है, अपन बताएंगे अपने बच्चों को तभी है, नहीं तो वो बच्चे लगे हैं ये ये मोबाइल। ये जिम्मेदारी भैया हम लोगों की है ना कि हम लोग खुद गीता रामायण के हाँ, बारे में बच्चों को बताएं। लोगों को बताएंगे तभी काम ले बड़ा। असल में जैसे हम कुछ जैसे इसकी जब चर्चा की जाती है ना, जैसे लोगों को लगता है कि ये बहुत पीछे वाली बात कर रहे हैं, और जो वो विदेशों की जो बात है ना उसकी बात करिए तो अपने बहुत मॉडर्न मानते हैं। अरे एकदम बिल्कुल आधुनिक है, ये पिछड़ेपन वाली बात करते हैं। इन बच्चों को गीता के बारे में, भागवत के बारे में, रामायण के बारे में कुछ नहीं पता। एक्टरों के बारे में सब कुछ जाने, ये फलाना ये है, फलाना ये है, इनके बारे में पूछ लो, नचनियों के बारे में पूछ लो भैया, सब बिल्कुल एक एक बता देंगे। फिल्म के नाम बता देंगे पुराने से पुराना। जी जी हाँ हाँ ये है। ये ऐसे ऐप और बैन कर दे, इंस्टा है, ये लोग इंस्टा पर आजकल बहुत कुछ फालतू का। वहाँ तो सब भरा पड़ा है। असल में भैया शिक्षा को ना एक सब संस्कार से विमुख कर दिए ना, शिक्षा में संस्कार रह नहीं गया, तो वही स्थिति होनी है। हम लोग जिस प्राइवेट समय वाले हम लोग चाहेंगे भैया जिस समय पढ़ते थे ना तो उसमें एक हम लोगों को एक बुक चलती थी जिसमें हमारे पूर्वज नाम से चलती थी। अब उसमें सब केवल अपने पूर्वजों के बारे में वो बुक पूरी थी, लेकिन बीच में सब खत्म कर दिए, एकदम खत्म कर दिए, वो किताब ही खत्म कर दी है। तो ये अंग्रेजों की पद्धति आ गई, मैकॉले शिक्षा, उसने सारा सब अब बर्बाद वही कर। है जैसे वो बुक में जो आती है उसमें इस समय बच्चे को फोटो में दिखाया जाता है कि जो टाई बेल्ट सूट लगाया है वो जेंटलमैन है, और जो अपने हम्म यहाँ धोती कुर्ता पहना है वो जो है बेकार आदमी है। इस तरह से तो दिखाते हैं, ये बिल्कुल। स्थिति है इनकी। अरे पहले एक किताबों से मंदिरों की फोटो हटा दिए, बड़े बड़े कितने तीर्थ हैं, कोई नहीं पढ़ाया जाता भैया। बस हम्म विदोषों को जो वे लिख के चले गए, फलाना ये मुसलमान ये ऐसा था, वो ऐसा था, इसने ये किया, ये महान था, यही भरा पड़ा है किताबों में बस। बच्चे पढ़ नहीं इतिहास रहे, ढो रहे हैं वो तो सीधा। कहाँ वो आरसी मजूमदार की इतिहास की किताब कहाँ हम लोगों को पढ़ाई जाती है, ना बच्चों को पढ़ाई जाती है, न कहीं यूनिवर्सिटी में चलती है। बस यही ये सब जो वामपंथिया सब हैं इन्हीं सबों की किताब चलती है, उसमें सब उल्टा सीधा लिखे हैं। अभी आरसी मजूमदार की किताब उठाइए उसमें कुछ अलग लिखा है, ये सही है वो लिखा है। बिल्कुल हम्म नहीं, प्राइवेट स्कूल तो बिल्कुल बंद होने चाहिए। हमारा तो कहना है सरकार जल्द से जल्द गुरुकुलों की और कुछ काम करे, और हमें भी करना है। हाँ जी
नहीं, असल में ये शिक्षा एक उद्योग हो गया। आपने शिक्षा तो एकदम उद्योग बना दिए ने। बिल्कुल, ये तो बस जी, पैसे कमाने पे लगे हैं। पैसा बस आ रहा है। बच्चे जो है खूब टाई बेल्ट वो लगा करके सुबह, अब जो 2.5 साल 3 साल का बच्चा है उसको भी टाई बेल्ट लगा करके लोग गाड़ी में बिठा दे रहे हैं सुबह। हाँ, ये नहीं है कि उसको थोड़ा घर बैठा करके कुछ उसको दूसरी चीज अपने अपने बारे में बताया जाए। थोड़ा 4-5 साल हो जाए तो उसको भेजिए। नहीं, क्या पढ़ेगा वो। समस्या भैया आजकल ये माँ बाप की भी है, उनको भी थोड़ा बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पाते ना, समस्या तो बच्चे यहीं पकड़ जाते हाँ, हैं। तो जब वही बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर वही समस्या खड़ी करते हैं। हाँ, नहीं आज नहीं, बच्चे अगर स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, वो तो जो है एक डिग्री लेनी पड़ती। नहीं, आजकल के माँ बाप भी इतने पढ़े लिखे हैं, वो बच्चों को खुद ही पढ़ाए तो बच्चे इतना आगे जाएगा, जरूरत ही नहीं है। आजकल जी। मोबाइल के माध्यम से घर पर सब उपलब्ध है, कहीं स्कूल जाने की भैया जरूरत लेकिन नहीं है। बस दिक्कत वो ये तो है जो कि है लोग कि प्रेफरेंस किसको अगर देंगे। बस डिग्री जो, चाहिए तो हाँ जी, वो डिग्री लेने के लिए स्कूल भेजिए, बाकी तो सब उपलब्ध है। और कोई नंबर से किसी बच्चे के नंबर से उसका भविष्य का वो निर्धारण नहीं किया जाता कि भैया इसके नंबर है, नंबरों के आधार पर हमारे रखे यहाँ रहे। तो नंबर के आधार पर वो किया ही नहीं जाता। हाँ बताओ, नंबर होंगे तो उससे कोई काम में आएंगे, बस पढ़ लिख के रखे हैं वो एक जगह। जी जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। भैया, तो अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं आपको वीडियो में आपको बता सकता हूँ। तो जो भी आपका क्वेश्चन हो, सर्वाइकल के लिए, सिर में दर्द हो, उसके लिए आप पूछ सकते हो। उनकी कुर्सी लगा तो चलो बैठी है भैया। नींद के आपको भैया मेरे आपकी आवाज फिर बंद रुक गई। जी, नींद के लिए बता दीजिए थोड़ा, नींद। आवाज भैया आपकी फिर अस्पष्ट आ रही है। एक मिनट में दोबारा आपको रिमो के दोबारा मैं आता हूँ, फिर आप बताना, ठीक है? भैया आवाज आ रही है भैया। हाँ, हमारे जी संदीप जी, वंदे मातरम, आप बोलिए, आवाज आई? लग रहा है कुछ हमारे नेटवर्क का इशू आ रहा है क्या हमारे यहाँ। भैया सुशील भैया आपकी आवाज क्लियर है, आपकी वीडियो क्लियर है। शायद अजित भैया के वीडियो में या उसमें प्रॉब्लम है शायद। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? नहीं सुशील भैया आपकी आवाज भी क्लियर है, वीडियो भी क्लियर है, दोनों चीजें जी क्लियर जी। है। अजित भैया अच्छा, की संदीप नेटवर्क भैया में प्रॉब्लम है। जी वीडियो जी। भी नहीं ठीक आ रही, आवाज भी क्लियर नहीं आ रही। हाँ अजित भैया आपकी आपके उसमें प्रॉब्लम है नेटवर्क में भैया। तो ललिता दीदी, आप क्वेश्चन कर रहे थे बच्चे के लिए, मैं बच्चे के लिए बता देता हूँ आपको। देखो, ये हाथ का अंगूठा है, तो हाथ के अंगूठे के लिए मैंने बताया था ऑयल से, या आप कोई भी चिकनाइट, आप ऑयल ले सकते हो, क्रीम ले सकते हो, कोई भी लगा के इसकी आपको अच्छी तरह इसकी मसाज करनी है। किसी को भी परिवार में, आपके रिश्तेदारों में, आपके पड़ोस में सर्वाइकल हो, चक्कर आते हो, गर्दन में जकड़न हो, कंधों में जकड़न हो, तो उसके लिए सबसे अच्छे पॉइंट, और आपको उसी समय रिलीफ मिलेगा, ये भी है। ठीक है, मैं चाहता हूं हर घर में एक सदस्य एक्यूप्रेशर का जानकारी होनी चाहिए, पॉइंट की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि ये मैंने लेफ्ट में किया है, इसको अच्छी तरह मसाज करो, ऐसे ही राइट में कीजिए आप। आपको दिखाई दे रहा है? जी भैया जी भैया। जी। तो ये आप मसाज कीजिए। और आप बच्चे के लिए पूछ रहे थे कि उसको नींद अच्छी नहीं आती है, ठीक नहीं सो पाती, उसके लिए इसी अंगूठे के ऊपर आप, ये जो हिस्सा है ये पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड होती है हमारी ब्रेन की, इससे क्या होता है, नींद ना आए, ज्यादा विचार आए, टेंशन हो, बीपी हाई हो, बीपी लो हो, ये हमारे मास्टर पॉइंट है जो, ठीक है, जिसको नींद नहीं आती, उसकी आप ऑयल से मसाज कर सकते हो, या किसी जिम्मी से आप मसाज कर सकते हो, इसको ऑयल लगा के इसकी मसाज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही कोई पेन हो या कोई जिम्मी हो तो उससे आप ये पॉइंट दबा सकते हो।
इतना ज्यादा भी नहीं दबाना कि उनको पेन हो, इतना कम भी नहीं दबाना कि पता ना चले। सहन शक्ति के हिसाब से ये वाले पॉइंट आप प्रेस कर सकते हो। सर में कितना भी दर्द हो, भारीपन हो, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे पॉइंट है ये। आप दोनों अंगूठे में कीजिए ये। और गर्दन के लिए मैंने बताया था आपको, इसकी मसाज कर सकते हो, जिम्मी हो या पेन हो, आप पेन से चारों तरफ से इसकी मसाज कर सकते हो। इसके चारों तरफ से कितनी देर करनी होती है भैया? ये आप 2 मिनट से 5 मिनट के बीच कर सकते हो, बीच में गैप देकर। और ज्यादा प्रॉब्लम है तो सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम आप पॉइंट दबा सकते हो। और जैसे कि शोल्डर्स के लिए आप कह रहे थे, शोल्डर्स में जाम होता है, उसकी एक्सरसाइज की मैं आपको बता देता हूँ। आप इसको करोगे, ये सिंपल एक्सरसाइज है, सभी लोग जानते हैं, पर इसका तरीका है, चक्कर वाले को ये एक्सरसाइज, जो चक्कर आते हैं ना, उसी को ही करनी है। जो स्वस्थ है वो कोई भी एक्सरसाइज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आपको मैं बताता हूँ, आप श्वास लीजिए और ये इसको हाथों को पीछे प्रेशर देना है। जितना लंबा सांस लेके करोगे उतना अच्छा है। फिर श्वास छोड़िए, फिर रिलैक्स, फिर श्वास लीजिए, फिर आप प्रेशर दीजिए। स्पाइन बिल्कुल सीधी, प्रेशर देना, गर्दन को पीछे, हाथ को आगे, फिर श्वास छोड़िए। श्वास के अनुसार करोगे तो ज्यादा लाभ होगा। फिर ये आपको राइट साइड से प्रेशर देना, कानों के ऊपर से ऐसे प्रेशर देना है जब तक सांस रुके, फिर रिलैक्स। फिर लेफ्ट साइड से जितना तेज प्रेशर दोगे उतना अच्छा। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। आप इसको थोड़ी से ऊपर प्रेशर दीजिए और थोड़ी को नीचे, गर्दन को नीचे। ये 5 एक्सरसाइज मैंने बताई, ये सर्वाइकल के लिए, जिसको चक्कर आते हैं उसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, शोल्डर्स के लिए इसके साथ साथ आप कर सकते हो, ये दोनों हाथ कंधे पे रखिए और श्वास लेते हुए ऊपर ले जानी है आपको, श्वास छोड़ते हुए नीचे लानी है, गोल जीरो बनानी है। 10 बार एक साइड राउंड, 10 साइड दूसरी साइड राउंड, आप ये कीजिए। जैसे ऑफिस का आप काम करते हो, बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनको बीच बीच में ये वाली एक्सरसाइज आप करा सकते हो। और इसके साथ साथ में आप ये वाली एक्सरसाइज, एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ के शोल्डर्स को खींचिए, कभी भी आपके कंधे जाम नहीं होंगे। ये धीरे धीरे आप ये कीजिए। ये तो हो गया जिसको चक्कर आते हैं। बाकी जिसको चक्कर नहीं आते, वो स्वस्थ है, स्वस्थ रहना चाहते हैं कि कभी गर्दन में दिक्कत ही ना हो, वो कोई भी एक्सरसाइज ये मूवमेंट वाली आप कर सकते हो। पर इसमें जिसको चक्कर आते हैं उसको ये वाली एक्सरसाइज नहीं करनी। जिसको दिक्कत है, करोगे तो चक्कर बढ़ जाएंगे, तो ये वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको। और आप कह रहे थे सर में दर्द के लिए, सर में दर्द के लिए किसी को भी जैसे कि हो, तुरंत आपको रिलीफ मिलेगा। एक तो मैंने बताया था ये वाले पॉइंट, ऐसे ही पैर के भी पॉइंट आपको प्रेस करने हैं साथ साथ, जल्दी लाभ लेना है तो। ठीक है, तो उसके लिए सर दर्द के लिए टेम्परेरी जो आप तुरंत रिलीफ चाहते हो, तो मैं आपको पॉइंट बता देता हूं। ये आपकी आंखों के ये वाले, इसको आप धीरे 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 ऊपर की तरफ प्रेस कीजिए। ये नींद में भी काम करेंगे। जैसे आप बच्चे के लिए पूछ रही थी दीदी, उसके लिए भी बहुत अच्छे है, बहुत रिलैक्स मिलता है ये। और इसके साथ में ये वाले पॉइंट आप उंगली से कर सकते हो, अंगूठे से कर सकते हो। ये धीरे 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 आप प्रेस कीजिए, ज्यादा तेज भी ना हो और ज्यादा कम भी ना हो। इसमें आपको अभी आप करोगे तो अभी आपको रिलैक्स मिलेगा, बहुत अच्छा। आंखों में भारीपन हो, नींद ना आती हो, सिर में दर्द हो, उसके लिए बहुत अच्छे पॉइंट है ये, आप ये कीजिए। इसके साथ साथ में और ज्यादा करोगे तो ये गर्दन के पीछे, गर्दन के पीछे मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख लेना। ये देखो, ये वाले पॉइंट आप कर सकते हो। इसको ऐसे प्रेस कीजिए, दिखाई दे रहा है आपको? जी जी भैया।
ये वाले पॉइंट ये खुद ही कर सकते हो, आपको किसी की कराने की जरूरत ही नहीं है। आप इतना ही कर लो, इसी से ही आपको आप करोगे तो आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। अच्छा भैया, ये गर्दन को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाया जाता है? जो स्वस्थ है, जिसको चक्कर नहीं आते वो घुमा सकते हैं, जिसको चक्कर आते हैं या चांस लगते हैं कि मेरे को चक्कर आने वाले हैं, उसको नहीं करना है। ये मैं स्वस्थ कर आदमी सकता के हूँ लिए। ये, मैं कर हाँ, सकता आप हूँ। स्वस्थ, जी आप स्वस्थ हो तो आप कर सकते हो। जिसको चक्कर आते हैं उसको यही एक्सरसाइज करनी है, 1 2 3 4 5, और ये शोल्डर्स की ये जी आप कर सकते हो। ये कर सकते हो, गर्दन की सीधे रहने वाली कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो, आपको चक्कर तो नहीं भैया, आएंगे। वो अंगूठे में जो पॉइंट बता रहे थे सर्वाइकल के लिए, वो कहाँ है? सर्वाइकल के लिए आप देखो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये वाले ऑयल लगा के किसी पेन से, आपके पास पेन हो, पेन से भी कर सकते हो, या कोई ऑयल जी है या क्रीम है तो उसको आप प्रेस कर सकते हो। चारों तरफ से अच्छी तरह प्रेस करना है, ऐसे दोनों हाथों के, ठीक है। जी जी और पैरों के भी आप अच्छी तरह प्रेस कीजिए, दबाइए, तो आपको रिलीफ मिलेगा। दूसरा, इसके साथ साथ और जल्दी आप ठीक होना चाहते हो, जैसे कि जो मैंने ये पॉइंट बताए आपको, ये मैंने पॉइंट जो पीछे के गर्दन के, जी जी इसके नीचे जो शोल्डर्स होते हैं, मैं किसी को हो तो मैं करके दिखा सकता हूँ अभी, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जी जी ये वाले point पे आप दर्द वाला ऑयल लीजिए और उसके हल्की सी ये ऐसे करके आप मसाज कर सकते हैं, ये शोल्डर्स के चारों तरफ, इसमें भी, लेफ्ट में भी और राइट में भी। ये आप मसाज जी कर सकते हो, अंगूठे से कर सकते हो, थंब से कर सकते हो, तो आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। आप भैया ये जो आप बता रहे हो, अभी जो जी आपने पीछे बताई, मैं जी करती तो हूँ, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं कंधों से ऊपर सर की तरफ लेके जाती हूँ, तो वो गलत है क्या? नहीं गलत, आप ना नीचे की साइड जाओ तो ज्यादा लाभ मिलेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, आप नीचे की शोल्डर्स के चारों, जैसे होता है ना सर्कल बनाते हुए आप ले जाओ दोनों साइड, तो आपको जी बहुत लाभ मिलेगा। ओ ठीक है तो भैया, ये मैं आप, उल्टा करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं कंधों से ले जाके ऊपर को जो साइड का जो कर्व होता है ना, वहां पे जाके अंगूठे से रोकती हूँ, थोड़ी देर के लिए प्रेशर देती हूँ, उसके बाद रिलीज करती हूँ। नहीं नहीं, आप ना जैसे मैंने बताया ना, आप ऐसे कीजिए, आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। उससे भी रिलीफ मिलता होगा, ऐसी बात नहीं है, पर आप इस तरीके से आप कीजिए, ऊपर से नीचे लाइए। आप देखो, मसाज का जो तरीका है प्रॉपर, जो हमारे मेडिकल लाइन में है, वो हड्डियों की साइड मसाज करनी चाहिए, स्पाइन की केवल ऊपर से नीचे। और हाथ और पैर की जो मसाज करते हैं वो हड्डियों की साइड, दिल की साइड मसाज करते हैं। पैरों को नीचे से ऊपर तक ब्लड का प्रभाव लाना पड़ता है। जी जी, भैया, धन्यवाद। जैसे कि मैं बता रहा था, बच्चों के लिए आपने पूछा था, बच्चे के लिए जैसे कि टॉयलेट करते हैं, उसके लिए आप, मैं पॉइंट बता देता हूँ आपको, आपको पता भी होगा, काफी लोगों को ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट की जानकारी होती है। ये छोटे, जो छोटी उंगली होती है हमारी, इसकी आप ये प्रेस कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ अरे साथ दूसरे जो हाथ की उंगली होती है, इसको आप अच्छी तरह प्रेस कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ में दोनों हाथ के जो बड़ी वाली उंगली है, इसके बीच में ये वाले पॉइंट आप साथ साथ कर सकते हो, दोनों हाथों की अच्छी तरह आप ये की, ये आप कर सकते हो। ये वाले पॉइंट बहुत अच्छे हैं। ये ये पॉइंट कई बीमारी में काम करते हैं, जैसे कि ये लेडीज प्रॉब्लम हो तो उसमें भी ये पॉइंट प्रेस कर सकते हैं। मेंसेस ज्यादा आ रहे हो, कम आ रहे हो, नहीं आ रहे हो, तो ये उसमें ये काम करते हैं, दोनों हाथों की। ये लेडीज प्रॉब्लम हो, जेंट्स प्रॉब्लम हो, दोनों में ये काम करते हैं। आंखों के मैं पॉइंट आपको बता देता हूँ। आंखों की जो दो ये फिंगर है, उसके बीच में जस्ट आप सुबह शाम ये इसकी ऑयल लगा के ये ऐसे ही आप मसाज कर सकते हो, आंखों के लिए बहुत अच्छा है ये वाले पॉइंट।
आप इसको पेन से कर सकते हो, किसी जिम्मी से कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। अंगूठे से ही करो तो बहुत अच्छा है, आप अपने अंगूठे से में कर सकते हो। ये वाले पॉइंट अंगूठे से या उंगली से, जैसे भी आपकी सुविधा हो। अब जिसको आंखों में देखो, मैं आपको एक बहुत अच्छा पॉइंट बताने जा रहा हूँ, आप उसको ध्यान से सीखो और उस पर प्रैक्टिकल करो, फिर मेरे को बताना। जो आंखों में गुरेरी निकलती है, फुंसी जिसको बोलते हैं, उसके लिए सबसे अच्छा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, 2 से 3 बार दबाने में ही वो स्वस्थ हो जाती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है, वहां की वहीं दब जाती है। ठीक है, वो आप ध्यान से देखना। आंखों की गुरेरी के लिए आप हाथ के अंगूठा और इस उंगली, इसके बीच में, आप दिखाई दे रहा है आपको, देखो जी हाँ, इस हाथ के इनमें जहां पे आप हल्का सा, जिसको ये प्रॉब्लम होगी ना, फुंसी निकलेगी, उसको बहुत पेन होगा, ये ध्यान देना। तो उसमें जहां पेन होता है उसकी आप मसाज कर सकते हो इससे, या अच्छी तरह प्रेस करना पड़ता है इसको, थोड़ा पेन होता है, वो हाथ खींचेंगे तो आप इसको खींचेंगे, हल्का सा प्रेस करना है आपको। तो ये 2 से 3 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाता है। आप ये दिन में 2 से 3 बार दबाइए, बिल्कुल ठीक हो जाता है, दोनों हाथों की आप ये दबाइए। और कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मैं बता सकता हूँ। जी ललिता दीदी, आप कोई क्वेश्चन हो किसी का तो आप पूछ सकते हो। मेरे तो बहुत सारे सवाल है भैया। आंखों की रोशनी के लिए आंखों की रोशनी के लिए हमारे गोविंद भाई जी बताते रहते हैं, सबसे अच्छा है सुबह की जो मुंह की लार है वो लगाइए, सबसे बेस्ट है। और इसके साथ साथ में आपको मैं पॉइंट बता देता हूँ, आंखों के मैंने जैसे बताया भी है, ये आप प्रेस कर सकते हो। ऐसे ही पैरों के पॉइंट होते हैं, पैरों में भी बड़ी उंगली, ये उंगली और उसके बीच में जो पॉइंट होते हैं वो आप प्रेस कर सकते हो, ये कर सकते हो, ऐसे दोनों। ठीक है, और इसके साथ साथ में आप, मैंने ये पॉइंट बताए थे, ये भी आंखों के लिए काम करते हैं। इसके चारों तरफ हल्के 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 हाथों से आप मसाज कीजिए चारों तरफ से, ये आंखों के लिए बहुत अच्छी है। नंबर कम हो ज्यादा हो, आंखों में कोई भी दिक्कत हो, उसके लिए ये वाले पॉइंट आप प्रेस कीजिए। थोड़ा समय लगता है पर लाभ मिलता है, इससे काफी रिलीफ मिलता है। तेल कानों लगा के के नीचे, मसाज कर सकते हैं, क्योंकि सूखा हाथ तो कई बार ठीक से मूव नहीं होता। जी जी, मैंने कहा जैसे तेल लगा के मसाज कर सकते हैं आंखों के आसपास, जैसे सरसों का तेल हुआ या नारियल का तेल या तिल का तेल, क्योंकि बिना तेल के तो हाथ कई बार खिंचता है, स्किन तो मूव नहीं हो पाता ठीक आप से। गाय का देसी घी लगा सकते हो या अरंडी का तेल लगा सकते हो, उससे मसाज कर सकते हो, पर पॉइंट पॉइंट प्रेस होने चाहिए। ठीक है, मतलब अच्छी जी तरह, भैया। थोड़ा सा ये क्या होता है, यहाँ पे ना चारों तरफ हमारे पॉइंट होते हैं, आंखों की पुतली छोड़ के जो साइड साइड में जो ये हड्डी सी होती है, आप महसूस करोगे, जो अभी करोगे तो इसमें कुछ आपको महसूस होंगे। ये बहुत अच्छे पॉइंट है। और कानों के जो नीचे होता है, यहाँ भी आंखों के पॉइंट होते हैं, आप वो भी प्रेस कर सकते हो। और ये बहुत अच्छा पॉइंट है, जिसकी आंखों से पानी आता है या पानी नहीं आता है, दोनों के लिए ये काम करता है। जिसको पानी आता है, ये आंख, नाक के सबसे लास्ट में और आंख के बीच में, ये वाला पॉइंट आप सुबह दोपहर शाम ये पॉइंट आप प्रेस कीजिए, आपको कुछ ही समय में ये आंखों से जो पानी आता है वो बंद हो जाएगा। ये वाला पॉइंट केवल एक और आप ये सवाल प्रेस, भैया। जी ये कई बार जैसे B12 की कमी हो जाती है शरीर के अंदर, तो उसके भी प्रेशर पॉइंट्स होते हैं क्या? बी देखो ट्वेल्व। ललिता दीदी, आप क्या है, B12 से जो खाने पीने से ही पूर्ति होती है। बाकी आप खा रहे हो B12 के, आप दवाई भी ले रहे हो और खाने में भी बहुत अच्छा खा रहे हो, और वो पच नहीं रहा, शरीर में लगेगा नहीं, तो वो पूर्ति नहीं होगी। तो उसके लिए हमारे पास पॉइंट होते हैं, स्टोमक के, लीवर के। ठीक है, छोटी आंतें, बड़ी आंतें। ठीक है, तो वो सारे पॉइंट प्रेस करने पड़ते हैं, जो आप खाओगे वो शरीर में लगेगा, B12 बनेगा, आपको कैल्शियम की कमी है, कोई भी कमी हो शरीर, कैल्शियम मल्टीविटामिन की कमी है, तो वो पूर्ति होगी। जब तक आपकी पाचन क्रिया ठीक नहीं होगी तो वो ठीक नहीं हो पाएंगे।
तो आप पाचन क्रिया ठीक कीजिए, ठीक है, और साथ साथ में आपको बाहर से आपको ये चीज लेनी पड़ेगी जिस चीज से वो पूर्ति होती है। तो हमारे गोविंद भाई ये बताते रहते हैं, आप उनको फॉलो कीजिए तो वो भी पूर्ति हो जाएगी। जी भैया, वो सब तो फॉलो कर रहे हैं। नहीं, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं ना, जैसे आपका एक्यूप्रेशर, आप स्पेशलिस्ट हो, भैया घरेलू चीजों के स्पेशलिस्ट हैं, तो मतलब हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। तो मैं वो नॉलेज के हिसाब से आपसे पूछे जा रही हूँ बहुत सारे सवाल। जी जी, आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको बताया, आपको पाचन क्रिया, लीवर, आमाशय, आपके जितने भी है ये सारे आपको स्वस्थ करने पड़ेंगे, उसके बाद ही लगेंगे। कई बार आपने सुना होगा कि जी इसको हम खिलाते, बच्चे को ना या बड़े को खिलाते बहुत है पर इसको शरीर में लगता नहीं है। वो क्यों नहीं लगता? उसका कारण यही है कि उसकी पाचन क्रिया, लीवर, आमाशय, किडनी ये स्वस्थ नहीं है, ठीक है। तो वो हमको स्वस्थ करना पड़ेगा, जब भी वो शरीर में लगेगा। जी भैया, और पेनक्रियास के लिए कौन सा पॉइंट होता है? पेनक्रियास शुगर के लिए आप देखो, मैं आपको सिंपल में बता देता हूँ। जो बड़ी उंगली जो मुड़ के जहां से लगती है ना, आप लगाओगे इसके आसपास, देखो इसके आसपास आपको ये पेनक्रियास की पॉइंट है, ठीक है। आप इसको शुगर के लिए, जिसका शुगर ज्यादा हो उसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। ऐसे ही राइट हैंड में आपको जहां ये बड़ी वाली फिंगर जाके लगती है, इसके आसपास पॉइंट होते हैं। क्योंकि सबके हाथ छोटे बड़े होते हैं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप ये प्रेस कर सकते हो, भैया, ठीक है। जैसे हम लोग ऐसे बेंड करते हैं तो एक ऊपर की जो बाजू की जो एक नर्व होती है वो पुल होती है, महसूस होता है क्या? खिंचती है, जैसे खिंचाव महसूस होता है। जैसे बीच की उंगली को अगर नीचे की तरफ लगाओ तो जी, हाथ के तो ऊपर का जो हाथ है उसमें एक नर्व ऐसे लगता है जैसे खिंच रही है। सही है क्या? खींचनी तो चाहिए नहीं, ऐसे तो नहीं होनी चाहिए। मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है, मैं अभी प्रैक्टिकल कर रही हूँ आपके साथ। जी जी तो जी, हाँ, तो आप ये कर ऐसे सकते। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ये आप शुगर के लिए आप ये कर सकते हो। इसके साथ साथ में जिसको थायराइड है, थायराइड, पैराथायराइड, मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, आप ये कीजिए। एक मैडम मेरे पास आती थी, उनको थायराइड हो गया था। उन्होंने बिना मेडिसिन खाए ये एक्यूप्रेशर के जो हमारे पॉइंट है, ये ही पॉइंट प्रेस किए और वो बिल्कुल नॉर्मल होगी। उन्होंने मेडिसिन खाई ही नहीं है। ये हाथ के ये जो उभार होता है ना, ये वाले थायराइड, पैराथायराइड, ये वाले पॉइंट आप दबा दीजिए। एंटी क्लॉकवाइज दबाओगे तो और अच्छा है। वैसे भी दबा लोगे जब भी लाभ होगा। आपको अंगूठी से दब रहा है तो ठीक है, ना तो आप किसी पेन से दबा सकते हो या किसी जिम्मी से दबा सकते हो, जो जैसी आपकी सुविधा हो ऐसा दबा सकते हो। हाँ, जैसे कि हमारे पास ये जिम्मी है, हम इससे दबा सकते हैं। भैया जी, कोई घुटनों के दर्द के लिए कोई पॉइंट हो? जी दीदी, मैं घुटने के लिए पॉइंट बता देता हूँ आपको। हाथ में ही सारे बॉडी के पॉइंट है, ठीक है। ये देखो, आप हाथ को इस साइड, ये हमारे घुटना, ये आप प्रेस कर सकते हो। ऐसे ही इस हाथ में, ठीक है। इसके साथ साथ में आपको मैं सुजोग के पॉइंट कुछ मैं बता देता हूँ। दोनों हाथों की, देखो दोनों हाथों की, ये बड़ी वाली फिंगर है, ये हमारे घुटने हैं, ठीक है, सुजोग में जो आता है। और जो छोटी वाली है, ये दोनों हाथ है, ये, ठीक है। आपके घुटने, मैं आपको बताता हूँ, ये घुटने हैं, तो इस घुटने की आप मसाज कर सकते हो, या इसी के ऊपर आप मेथी दाना टेप लगा के आप बांध सकते हो। उसको बार बार प्रेस कीजिए, तो घुटनों में जकड़न हो, दर्द हो, स्वेलिंग हो, तो आप ये, उसमें रिलीफ मिलेगा आपको। ये आप कर सकते हो। अच्छा भैया, छोटी आंत और बड़ी आंत का पॉइंट कहाँ पे है? देखो मैं आपको एक छोटा सा चित्र मैंने बनाया है, इसमें देखता हूँ मैं, नजर आएगा नहीं आपको? आएगा, इसमें साफ नजर आ रहा है? नहीं, नहीं दिख रहा है। एक मिनट में रंगीन में दिखाता हूँ आपको, रंगीन में आपको अच्छा नजर आए। ये मैं आपको बुक बता रहा हूँ, ये बुक है डॉक्टर अतर सिंह की। आप अच्छी तरह और सीखना चाहते हो तो डॉक्टर अतर सिंह की आप बुक लाइए और उसको पढ़िए। आप
ये दिख रहा है आपको, इसमें सारे पॉइंट है, देखो। तो ये जी छोटी जी दिख आंतें, रहा है। बड़ी आंतें जो हाँ आप पूछ रहे हो ना, देखो ये जी यहाँ जी पे दिख रहा है। छोटी से बड़ी आंतें हैं। ये यहाँ जी पे आप जी जी प्रेस, ये बड़ी है, इसके अंदर ये छोटी। जी जी। ऐसे ही हमारे पैरों के पॉइंट होते हैं। मैं पॉइंट के भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखो। ठीक है जी। भैया कमर का पॉइंट तो वहाँ पे समझ ये पीछे तरफ रहेगा ना हथेली का, कमर का। मैं हाँ देखो, ये डॉक्टर अतर सिंह की बुक है, आप इसमें आप ये ला सकते हो और थोड़ा अध्ययन ये करोगे तो पुस्तक कहाँ मिलेगी? ये बुक कहीं से भी मिल जाएगी। आप ऑनलाइन मंगाओगे तो ऑनलाइन भी मिल जाएगी, और बुक सेलर होते हैं उनको आप रिक्वेस्ट कीजिए तो वो मंगा देंगे आपको। ठीक है। आप कमर के हाथ में, कमर के दर्द के लिए आप पूछ रहे हो, देखो कमर दर्द के लिए यहाँ से आप ये जो बड़ी फिंगर है, इससे इससे यहाँ पे जाओ तो ये वाले पॉइंट आप अच्छी तरह दबाइए। ये कमर दर्द के लिए, जिसको लास्ट में L4 L5 S1 में जो दर्द होता है, वो यहाँ से लास्ट में हिस्से में दर्द, उसके लिए बहुत अच्छे पॉइंट है ये ऐसे ही इस हाथ में, इसमें। किस प्रकार, कहाँ प्रकाशन है वो किताब अतर सिंह वाली? ये डॉक्टर अतर सिंह की है, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा भैया मैसेज बॉक्स में डाल दीजिए ना वो राइटर का नेम, वो जी जी, किताब का। मैं डाल दूंगा, आप जी जी। खरीदिए, उसको अध्ययन कीजिए और पढ़िए ऐसे। और कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम तो आप भैया मेरे तो सारे पॉइंट दर्द करते हैं दबाने पे, जो जो पॉइंट आपने बताया ना वो सारे दर्द करते हैं। देखो ये है, आप ना देखो अल्ट्रासाउंड या एक्सरे, अल्ट्रासाउंड कराते हैं ना हम अपनी बॉडी के लिए, चेक कराने के लिए क्या क्या खराब है क्या जी है। जी इसमें खुद ही आप अल्ट्रासाउंड मतलब टेस्ट करा सकते हो कि आपको क्या चीज है। जैसे कि आपने किडनी का पॉइंट दबाया, ठीक है, किडनी का पॉइंट दबाया तो आपको किडनी में जैसे कि बहुत पेन होगा दबाने से, ठीक है, तो आपको सुधार कर लेना चाहिए कि अब मेरे को किडनी ठीक करनी है। ठीक है। आपका लीवर है, जैसे कि राइट हैंड में, देखो मैं बता देता हूँ आपको, राइट हैंड में लीवर होता है, जी ठीक है, तो लीवर के पॉइंट आप दबाओगे तो लीवर में जैसे कि आपको भूख नहीं लगती, खाना नहीं पचता, तो लीवर को ठीक कर लो। जी ठीक है, ये वाले पॉइंट है। तो ये इधर लीवर आ जाएगा, दूसरी लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे ये दिल आ जाएगा, हृदय, हार्ट। जैसे कि हार्ट में पेन होता है या आपको किसी को अटैक आ रहा हो, अचानक किसी को अटैक आ जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ये वाले पॉइंट आप प्रेस कर सकते हो, उसी समय अटैक रुक जाएगा। ये मेरा नहीं अनुभव जिसका है। ये हृदय का, दिल का पॉइंट है ये। किसी नहीं का जिसका बीपी आर्ट हाई, भैया जिसके आर्ट का वाल्व वो सिकड़ा हुआ हो तो उसके लिए कौन सा पॉइंट दबाएंगे? बहुत अच्छा पॉइंट है ये। आप ये प्रेस कर सकते हो, बहुत अच्छा पॉइंट हो। हार्ट सुपड़ा हुआ हो या हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो या बीपी हाई रहता हो, उसको स्ट्रॉन्ग करना है तो ये वाला पॉइंट दबाइए, लेफ्ट साइड की ये वाला हिस्सा। हो सकता है थोड़ा सा पॉइंट ऊपर नीचे हो, तो आप उसके आसपास को अच्छी, जहां ज्यादा पेन हो वो असली पॉइंट होता है। देखो मैं आपको रियल बता देता हूँ। ठीक है, मैं इस विभाग में एक्यूप्रेशर में 15 साल हो गए मेरे को इस लाइन में, और जी मैं काफी लोगों को ठीक कर चुका हूँ। तो ये आप पॉइंट, जैसे बीपी हाई हो तो इसको, जैसे किसी को अटैक हो कुछ हो, तो ये पॉइंट आप प्रेस कीजिए लेफ्ट साइड जी की। आपको कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को याद नहीं रहता कि कौन से हाथ की दबानी है, तो आप दोनों हाथों की दबा लो। मेरे एक पेशेंट आते थे, उनके फादर को सुबह 4 बजे अटैक आ गया, बीपी की दवाई उन्होंने मिस कर दी थी तो बीपी बढ़ गया। तो क्या किया, उनको नॉलेज थी, वो मेरे से क्वेश्चन करते रहते थे, पूछते रहते थे कि ये किस चीज का पॉइंट है, ये किस चीज का पॉइंट है, तो मैं बताता रहता था। तो उनको याद नहीं आया कि कौन से पॉइंट दबाने पड़ेंगे, जैसे कि उनको अटैक आया था, तो उन्होंने दोनों हाथ की उंगली और ये पॉइंट दबा दिए दोनों के। तो उनका क्या हुआ, वो अटैक वहीं रुक गया। उसके बाद वे डॉक्टर के पास गए तो हल्का सा उनके चेहरे पे थोड़ा सा लगा कि मुंह टेढ़ा है, और वो फिर मेरे पास आए, 1 से 1.25 महीना एक्यूप्रेशर कराया और बाकी जो उनकी मेडिसिन थी वो खाए, और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तो मैं चाहता हूँ हर घर में एक सदस्य को पॉइंट की जानकारी होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ आप सीखो, दूसरे को भी सिखाओ,
तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे का। जो हमारा एक स्वस्थ समर्थ परिवार का उद्देश्य है कि हर घर में स्वस्थ रहे इंसान, तो आप जुड़े और औरों को भी जोड़े तो अच्छा है। क्योंकि हमारे ग्रुप में बहुत ही कम सदस्य जुड़े हुए हैं, 24 से 25 के करीब होते हैं जब फुल हो जाते हैं। तो मैं कहता हूँ आप अपने दूसरे ग्रुप में भी भेजिए। मैं खुद कोशिश करता हूँ, सबको भेजता हूँ। कल यही चर्चा चल रही थी कि लोग जुड़ते नहीं है, तो जुड़ो तो अच्छा है, वो भी स्वस्थ रहेंगे, आप भी स्वस्थ रहेंगे। और कोई क्वेश्चन हो, कोई पॉइंट हो तो आप पूछ सकते हो। भैया जैसे स्ट्रेस हो जाता है या जैसे ज्यादा काम का प्रेशर रहता है ऑफिस का, या जो जैसे जिससे कि दिमाग थोड़ा कूल रहे, जैसे कभी कभी सर भारी हो जाता है जैसे ऑफिस घर ऐसे करते करते, तो उसके लिए जैसे रिलैक्स जिससे रहे। बहुत अच्छे पॉइंट मैंने आपको बताया। देखो, एक पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक पॉइंट की बीमारी में काम करते हैं। जैसे कि रिलैक्स के लिए आपने देखो, ये पीछे वाले जो पॉइंट है ना, जो पीछे गर्दन के पीछे जो गड्ढा सा होता है, इसको आप सुबह शाम प्रेस कीजिए, या जब आपको स्ट्रेस ज्यादा आ रहा हो तो उस समय प्रेस कीजिए। ठीक है, ये प्रेस कीजिए और ये वाले पॉइंट, उसी समय आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, ये वाले पॉइंट, जी इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड उठाओगे तो आपको महसूस होगा। आंखें बंद करके रिलैक्स होके हाँ आप ये पॉइंट करो तो आपको पूरा लाभ होगा। हाँ जी ये- ठीक है, ये तो मैं आपको हाथ के पॉइंट बता रहा हूँ, नहीं पैर अगर में पहले सबसे आरसीबी ज्यादा दे लाभ दे। मिलता है। अच्छा भैया, वो जैसे एक कोई बताए थे अंगूठा है ना, अंगूठा जी वहां पे दिमाग का पॉइंट बता रहे थे, जो अंगूठा है उसके सामने मतलब हथेली के तरफ अंदर के तरफ। देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये पीनियल जी जी पिट्यूटरी जो होती है ना हमारी जी ब्रेन जी की, जी जी मैंने, जी जी वही वही वही। हाँ, इसको आप मसाज कर सकते हो, पर इतना आप इतना मसाज नहीं कर पाओगे जितना कि ये लोकल ये पॉइंट से आपको रिलीफ मिल जाएगा जी ना, जी जी तो जी वो जी हाँ लाभ मिलता है। पर इसको आप दबाना चाहो तो इसमें जिम्मी हो या किसी पैर से आप अच्छी तरह प्रेस करोगे जब लाभ पन्निया मिलेगा। है ना जी जी इससे ज्यादा लाभ पानिया आपको है पैर के अंगूठे में दबाने नहीं से गिर लाभ रही मिलेगा। जी जी थैंक यू भैया। तो पैर के अंगूठे में किसी जिम्मी से, ये ऐसी जिम्मी होती है, तो आप हो सके तो कोई ऐसी जिम्मी आप बनवा सकते हो या किसी ला सकते हो, तो उससे आप प्रेस कर सकते हो। मेरे पास है भैया, वो पतंजलि में जाते हैं लेकर के आ जाते हैं, लेकिन दबाते नहीं हैं। हाँ, देखो ये करेला होगा आपके पास, इसको जी जी मेरे तो, पास है। हाँ, तो इससे आप प्रेस कर सकते हो। जी ठीक जी है, ये सहन शक्ति के हिसाब से। जी जी क्योंकि मेरे पास से भी लोग ले जाते हैं, वो 4 दिन या 5 दिन करते होंगे, फिर वो 100 पीस रखा होता है। जी मेरे पास भी है पड़ा हुआ, और एक है पैड वाला जो प्लास्टिक का आता है ना भैया, एक्यूप्रेशर जिसपे चढ़ के हाँ जी, मैग्नेट जैसा। उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। कभी भी उसको ना आप करने के बाद नंगे पैर मत चलो, पूरा लाभ लेना है तो उसको अच्छा चलने के बाद आपका पैर गर्म हो जाता है, हीट हो जाती है, तो उसके बाद आप जी, स्लीपर पहनिए, अपनी शूज पहनिए। या तो थोड़ा देर ऐसे मतलब कुछ के ऊपर जैसे पैर रख करके, उसके बाद 5-10 मिनट उसके बाद चलेंगे फर्श पे। नहीं नहीं, फर्श पे नहीं चलना, फिर उसका कोई इतना लाभ नहीं मिलेगा। आपको पूरा लाभ लेना है तो आप अपनी स्लीपर पहनिए। अच्छा हाँ, अपनी स्लीपर जी जी पहनिए, नंगे पैर चलोगे तो फिर नॉर्मल हो जाएगा, उसके पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। जी जी इसमें लेफ्ट राइट करना होता है, लेफ्ट राइट। जी जी उसमें तो हाँ चलना रहता है, और फिर मिडिल में मैग्नेट टाइप का है। हाँ, स्टार्टिंग में आप 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए, 10 मिनट तक ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सुबह शाम कीजिए, उससे जो नीचे के हमारे पॉइंट होते हैं वो प्रेस हो जाते हैं, कुछ पॉइंट छूट जाते हैं, और साइड के जो हमारे स्पाइन के होते हैं या कोई और है वो छूट जाते हैं। जी ठीक है, तो शाम तो में भैया देखिए, क्या खाली पेट करना है? देखो खाने का जो हमारा नियम है एक्यूप्रेशर की, उससे आपको 30 मिनट से 1 घंटे का अंतर होना चाहिए खाने के एक्यूप्रेशर में। बस। जी, जी जी ठीक, थैंक यू आप भैया। ये जिनको नींद अधिक आती हो उनके लिए कौन सा पॉइंट रहता है जो कम नींद आए? देखो, ये जो प्रॉब्लम है ना, नींद ज्यादा आए और कम आए, ये ब्रेन से संबंधित है। आप ध्यान दो, जी जो हमारी नींद का सिस्टम है, आप ये देखो, जिसको नींद नहीं आती वो क्यों नहीं आती है? जिसको ज्यादा स्ट्रेस है, या कोई सदमा लग गया है, या ज्यादा कोई टेंशन में है, उसको नींद नहीं आती। तो नींद भैया क्यों नहीं जब आती? ज्यादा नींद तो वो आती ज्यादा है विचार करता है।
हाँ हाँ, मैं उसी को बता रहा हूँ, उसी के पे भी आऊंगा एक टॉपिक। तो कहने का मतलब ये है, तो हम क्या करते हैं, ब्रेन के ही पॉइंट दबाते हैं पीनियल पिट्यूटरी की, जिसको ज्यादा आए और जिसको कम आए तो वही पॉइंट प्रेस करने पड़ेंगे। ये नहीं कि उसके विलोम में कोई दूसरी दवाई दे दी, उसके एक हाई क्या हो गया एक लो की, नहीं, इसमें एक्यूप्रेशर में पॉइंट वही रहेंगे, दोनों में काम करेगा ये। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? भैया नींद अधिक आना तो अलग हो गया और नींद नहीं आना अलग हो गया। मतलब मैंने मुझे कोई टेंशन होगी ना तो नींद अधिक आएगी। दीदी इसमें कोई ना बात पॉइंट तो भैया बताए हैं ना, पॉइंट ब्रेन के लिए है, तो ब्रेन को एक्टिवेट करेंगे ना तो दोनों में लाभ मिलेगा, नींद नहीं आने में भी और नहीं और आने ज्यादा आने में भी। जी 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 दीदी, बिल्कुल नींद ठीक तो कह रहे वैसे हो खूब ज्यादा आती है। आप। ना देखो, मैंने ये पॉइंट जी, बताया, आप सुबह शाम कीजिए दीदी, और फिर मेरे को बताइए, ठीक है, इसका अनुभव वो बताइए आप। भैया जो पॉइंट बताए हैं ना ब्रेन का है, तो उसमें अगर नींद ज्यादा आ रहा है तो उसमें भी लाभ आएगा, और कम नहीं आ रहा है उसमें भी लाभ आएगा, क्योंकि वो ब्रेन का पॉइंट भैया बताए हैं। जी जी ब्लड में ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन सही से जाएगा तो दोनों ठीक होगा। जी। तो आपसे कैसे संपर्क किया जाएगा भैया? देखो, मैं रोज आपके इसमें ग्रुप में होता हूँ, कभी भी कोई जैसे वैद भी नहीं आए कुछ हो तो मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। और निजी रूप आप वैसे व्हाट्सएप नंबर में दे सकता हूँ, ठीक है, तो वो आप नोट जी करना चाहो तो मैं इसमें लिख दूंगा, आप नोट जी कर जी लेना, जी ठीक है। एक पॉइंट मैं आपको सुजोग का मैं बताता हूँ, जिसको खांसी आती है और कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए आप एक टेप होती है, देखो ये व्हाइट वाली टेप, ठीक है, ये घरों में मिली जाती है, कोई दूसरी टेप हो वो भी चल जाएगी, कागज वाली टेप आती है मेडिकल स्टोर से, ठीक है। तो इसमें आप मूंग का दाना या मूंग, आप काली उड़द भी लगा सकते हो, ये वाला दाना, आप समझ रहे होगे, दिख गया। इसको आपको कहाँ लगाना है, ये अंगूठा देखो सुजोग के पॉइंट में, ये गला है हमारा गला, यहाँ पे मैं निशान लगा देता हूँ, अंगूठे के बिल्कुल ये 2 पॉइंट है, देखो मैं आपको ये 2 पॉइंट के ऊपर आपको क्या करना है, जो लाइन है ना, लाइन के सेंटर में आपको ये पॉइंट, और उससे नीचे ये 2 पॉइंट पे आपको क्या करना है, ये मेथी दाना, मूंग दाना टेप पे लगाओ और इसको यहाँ पे चिपका लो ऐसे। अब इसको क्या करना है आपको, ये वाला पॉइंट और ये वाले दोनों पे लगा के इसको कभी कभी प्रेस करना है, जिसकी खांसी बार बार आती है, ये मैं आपको काफी लोगों पे मैंने आजमाया हुआ है, आप भी आजमाइए, ठीक है। गले में कोई दिक्कत हो तो ये आप दोनों पॉइंट आप दबाइए, बार बार मुंह ये बंद, छोटे बच्चे तो पे भी तुरंत अप्लाई किया जा आप। सकता है क्या? हाँ, बच्चे भी कर सकते हैं, जो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो तो कर सकता है, क्योंकि छोटे बच्चे तो नहीं लगवाएंगे, वो उतार के फेंक देंगे, ठीक है। तो ये आप प्रेस कर सकते हो, आप उसी समय नहीं, आपकी जैसे खांसी रुक। 8 महीने का बच्चा है उसके लगा दें और फिर प्रेस करें तो उसका हो सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, 8 महीने के बच्चे को नहीं करना, आप उसकी मसाज कर सकते हो, जी ठीक है। ऐसे ही आप इसी पॉइंट को, जैसे कि सिर दर्द के लिए मैं पॉइंट लगा देता हूँ, ये सुजोग के मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, सिर दर्द के लिए ये ऊपर का जो होता है ना इसका, ये ब्रेन का होता है, तो ये ब्रेन को आप इसको लगा के, ये आप इसको प्रेस कर सकते हो, कभी कभी 3 से 4 घंटे मानना पड़ता है, ये आप लगा सकते हो। अच्छा भैया दोनों हाथ के अंगूठे में लगाना होगा ना एक ही में? ज्यादातर वैसे लेफ्ट के हाथ में ही लगाना होता है, जहां दिल की साइड, ठीक है। जी। ज्यादा अच्छा दिक्कत भैया, है, दोनों हाथों में लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी कारण से भी सिर दर्द हो, या स्ट्रेस से या गैस से या किसी कारण से भी हो? जी, कोई भी कारण हो, सिर में भारीपन हो, कोई भी कारण हो,
यहाँ तक कि जी जी माइग्रेन दर्द में उसमें भी रिलीफ मिलेगा। जी 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 ठीक है, तो किसी किसी को ज्यादा ही हो जाए तो बात अलग है, यानी हल्का फुल्का स्टार्टिंग हो तो आप ये दबाओगे तो उसी समय रिलीफ मिल जाए। और जो इसके साथ साथ में जो लोकल पॉइंट बताए ना मैंने, पीछे वाले जो जी पॉइंट है जी 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 वो ये जी वाले, ये तो बहुत कारगर है, आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। आपको जैसे कि आपने किया, फिर 20 मिनट बाद में फिर कर लो, आपको ज्यादा पेन है तो आपको कहोगे ये तो बहुत अच्छे पॉइंट है। एक ठीक है, बार में भैया ऐसे कितने ही देर, 30 सेकंड से एक मिनट न, कितने देर करना है एक बार में? बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, ना दबा सकते हो बीच बीच में जी थोड़ा सा वो करके। 30 सेकंड नहीं, जी मतलब 30 मिनट के बाद दबा सकते हो। जैसे कि आपने किया 5 मिनट दबा लिए, फिर 30 मिनट आराम कर लो, फिर दबाओ। जैसे कि जल्दी रिलीफ लेना है तो आपको 15 मिनट बाद दबा सकते हो। तो कितने मिनट दबाना है भैया? 1 से 3 मिनट बहुत होते हैं जी। ठीक 1 मिनट ठीक। से 3 मिनट बहुत होते हैं, उसको पॉइंट चेंज चेंज करके आप दबा सकते हो। जी जैसे जी कि मैंने कहा सर्वाइकल के लिए, जैसे कि इसमें क्या होता है, ऐसी जैसे ये मूंग दाना होता है, आप ना मेथी दाना चिपका के इसके ऊपर ये आप टेप लगा सकते हो चारों तरफ। यहाँ पे मेथी दाना लगाओ और उसको चारों तरफ वो करके इसको आप दबा सकते हो। ये ऐसे मेथी दाना लगा के तो प्रेस करना है कभी कभी, ये 4 से 5 घंटे बांधना है। सर्वाइकल के लिए जिसको ज्यादा दिक्कत है उसके लिए। भैया सर्वाइकल का समझ में नहीं आ रहा है, अंगूठा का पीछे वाला भाग में कर रहे हैं? जी जी जी, राइट, जी ये जी, वाला। नाखून से नीचे, नाखून से नीचे। जी हाँ, नाखून से नीचे। और जी हमें जी आप देखो, आप ग्रुप में मेरे हिसाब से जुड़े हुए हो, तो आपने सुना है कि हमारे धीरज भाई ने ये पॉइंट बताया था। तो ये यहाँ पे ना ब्लैक कलर लगा सकते हो आप, ब्लैक कलर पे यहाँ जी पे। जी ठीक है, ये सर्वाइकल के लिए है, वो उन्होंने जो बुक आपको पीटी दी थी पीडीएफ, उसमें ये पॉइंट है, आप वो भी ट्राई कर सकते हो उसके साथ साथ में। एक अच्छा भैया चीज वो में, मैसेज बॉक्स में और बुक का नाम डाल दीजिए ना। हाँ मैं ये दोनों डाल दूंगा। एक चीज में आपकी अपनी अपनी आजमाई हुई मैं आपको बताता हूँ। किसी को सफर में उल्टी आती हो तो आप क्या करोगे? आपके पास कोई मेडिसिन भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप मेरे को बताइए। उसके लिए मैं बहुत अच्छा आपको पॉइंट बताऊंगा, आप उसको आजमाना, करना और फिर मेरे को बताना। आपको चलो मैं आपको बता देता हूँ आज। जी जी बच्चे को हो, बड़े को हो, किसी को भी हो, सफर में आप जा रहे हो, पहाड़ों में जा रहे हो, बहुत लोग क्या करते हैं, उल्टी करते हैं और जी कच्चा हो जाता है, दूसरे का भी जी कच्चा हो जाता है। सबसे अच्छा आजमाया हुआ, आप जो चेस्ट होती है, चेस्ट के नीचे देखो, मैं आपको ये वाला हिस्सा जहाँ पे ये गड्ढा सा बना होता है, ये वाला हिस्सा जहाँ आप से इसको स्टमक नीचे, शुरू होता है। आप देख रहे हो, जी 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 तो इससे नीचे जहाँ पेट और चेस्ट मिलती है उसे गड्ढा सा होता है, इसको आप 2 उंगली से या अंगूठे से कैसे भी हो हल्का सा ऊपर की साइड आप प्रेस कर दो, उसी अच्छा, समय आपकी उल्टी रुक जाएगी। ये 3-4 बार ऊपर की आपको तरफ, करना पड़ेगा। हाँ, ये ऊपर ऊपर की की साइड, तरफ। इसको बोलते हैं, हाँ कोडी, अरे कोडी हो गई, जैसे बोलते हैं ना बच्चे को कोडी हो जाती है, बड़े को जिसको उल्टी होती है, उल्टी बंद ही नहीं होती है। ठीक है, उसमें भी जी, ये काम करता है, उल्टी आती है उसमें भी ये काम करता है। ये 101% पॉइंट आपको काम करेगा। तो भैया दो आप दो उंगली से दबाना है वहां पे ऊपर की तरफ, हाँ, दो दोनों दो उंगली तीन से उंगली। ऊपर की साइड दबाना है। जी जी कोई भी लेडीज या जेंट्स कोई कहे जी मेरा जी कच्चा रहा, उल्टी नहीं रुक रही है, ठीक है, डकारे आ रही है और एक हिचकी आ रही है, उसमें भी ये काम करता है। हिचकी ज्यादा आती है ना, उसमें भी ये काम करता है, पर सफर में भैया उल्टी के एक लिए बार दोबारा बताना कौन सा पॉइंट था, मेरा कॉल आ गया था गोविंद भाई का। वैसे तो ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। चेस्ट से नीचे, चेस्ट से छाती से नीचे और पेट जहाँ जी मिलता है, यहाँ गड्ढा सा होता है, तो ये जी इसमें 2 उंगली आप अच्छी तरह करके थोड़ा ऊपर की तरफ दबाना है। ये जी तो ये 4-5 जी बार दबाना है, फिर बीच में 10 जी मिनट रुक जाओ, फिर दबा लो। ऐसे रिपीट कर लो आप। सफर में जैसे कि जम जाते हैं पहाड़ों में, तो बहुत लोगों को ये दिक्कत होती है। मैं ट्रेनिंग में गाजियाबाद जाता था एक्यूप्रेशर की, और उस समय मैं आपको स्टार्टिंग की बात बताता हूँ। तो आरटीवी दिल्ली में चलती थी। आरटीवी में नेक्स्ट वाले चेयर पे, कुर्सी पे एक लड़की, 10 से 12 साल की लड़की होगी,
उसको बहुत उल्टी हो रही थी, उसकी मम्मी उसके पास बैठी हुई थी। तो मैं उस समय एक उत्साह था कि मेरे पास ये पॉइंट है, मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ। तो मैंने उसकी मम्मा को बोला कि आप ये वाला पॉइंट को लड़की को दबा दो, ये उल्टी रुक जाएगी। कह रही बेटा मेरे से तो ये पॉइंट दबेंगे नहीं, आप दबा दो। मगर आंटी आप दबाओ, अभी रिलीफ मिल जाएगा। तो मैंने उसको कह रही आंटी, कह रही आप ना कोई बात नहीं बच्चे, आप मेरे बेटे समान हो, आप दबा सकते हो। तो मैंने उस गुड़िया के पॉइंट दबाए थे। उस समय जो मेरा बस स्टैंड आया, जब तक तो उसको उल्टी नहीं आई थी। ठीक है, तो सभी उसमें जो आरटी में बैठे हुए थे वो देख रहे थे कि क्या पॉइंट दबाया है कि इसकी उल्टी बंद होगी। उल्टी नहीं हुई, या तो इतनी उल्टी हो रही थी। तो मैं ये कहता हूँ आप पॉइंट सीखो, अनुभव करो और लोगों को ठीक करो, स्वस्थ करो। मेरी यही प्रार्थना है। ये एक सवाल और बोल रहे हैं भैया, कभी कभी जैसे ऐसे होता है ना, गैस बन गया उसके कारण ना सर बहुत तेज दर्द करता है, तो गैस सर से नीचे आ जाए उसके लिए कौन सा, गैस के लिए कौन सा पॉइंट है भैया? देखो स्टोमक, आपको छोटी आंतें बड़ी आंतें स्टोमक के पॉइंट दबाने पड़ेंगे आपको। अच्छा, जब गैस के कारण जैसे सर पे चढ़ जाता है, सर दर्द होने लगता है देखो तो मैंने कई बार अनुभव किया है, 15 साल के अनुभव के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार ऐसा हुआ है कि स्टार्टिंग में मैं एक्यूप्रेशर करता था तो सर में दर्द हो रहा है, उनको पता नहीं था कि गैस के कारण हुआ है, कैसे हो रहा है। तो मैं सर के पॉइंट दबाता था पीनल पिट्यूटरी के, तो उससे क्या हुआ, रिलीफ नहीं मिला। तो उन्होंने बोला कि इससे मेरे को रिलीफ नहीं मिला। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि इनको गैस के कारण चेस्ट से फिर सर में इनको ऊपर चढ़ी हो, इसलिए इनको सर में दर्द हुआ। तो मैंने उनके पेट के पॉइंट दबाए गैस के, तो वो तुरंत रिलीफ मिल गया। तो गैस तो में दो क्या भैया, छोटी आंत बड़ी आंत? हाँ, छोटी आंतें बड़ी आंतें और स्टोमक लीवर, ये पॉइंट दबाने पड़ेंगे। अच्छा, लीवर का तो देख लिया भैया, स्टोमक का कहाँ, ये थायराइड ग्लैंड ये इसके बगल में ना? हाँ देखो अभी मैं 10 बजने वाले हैं, ठीक है, जी मैं जी जी ये फोटो खींच के भेज दूंगा, इसमें पैर का भी हाथ का भी, ठीक है, और बुक के राइटर का भी अपना फोन नंबर भी मैं डाल देता हूँ। जी 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 ठीक जी, है, थैंक यू भैया। हाँ, और आप अनुभव कीजिए और बताइए, दूसरों को भी सिखाइए। ठीक है, मेरा यही उद्देश्य है। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जी तो आज का सेशन यहीं जी समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा लगा अ, भैया आपसे बात करके। और ये आपने जो जानकारी दी है ना, वाकई में बहुत लाभकारी है, और मैं पूरा सीखने का प्रयास करूंगी। बहुत बहुत अच्छा सर जी बताया आप, बहुत बढ़िया बताया। जी, धन्यवाद। आगे बहुत भी बढ़िया कभी, सर बताए, समझ। चलो। हाँ जी जी, कभी भी किसी को ग्रुप्स में जितने भी सदस्य है या किसी और भी है, तो मैं किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैसेज लिख के भेज सकते हो, मैं बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, और ग्रुप में जैसे कि जी भैया। समय हो तो, जैसे कि कई बार वैद्य जी आते हैं या समय नहीं होता, जब नहीं आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो उसी समय पॉइंट, तो मैं बताने के लिए कोशिश करूंगा, आपके लिए टाइम निकालूंगा। जी भैया, अपना भैया वो आपका नंबर नंबर डाल तो दीजिएगा, नंबर। जी, मैं नंबर डाल देता हूँ। ठीक है जी। नंबर ठीक बोल ही भैया, ठीक। दीजिए। ये मैंने नंबर डाल दिया है, आपको मैं फोटो भी डाल देता हूँ। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं आपकी किताब की जो राइटर है बुक, और आपको जो पॉइंट है मैं आपको भेज देता हूँ। आप उसका अध्ययन कीजिए और किताब मंगाइए, आप पढ़िए। जी भैया, जरूर।